अब हमारे पास सप्लाई स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करना। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में दोबारा आएंगे और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों स्क्रीन्स की फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक लेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है और फिर हमारे पास ये 4 फील्ड्स हैं और बटन है। उससे पहले एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये देखें हमारे पास ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये तीनों सेम है। अगर हम इसी बटन को, इस बटन जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में बनाया था, ये प्रेसेबल, अगर हम इसी को दोबारा यहाँ पे यूज़ करें और यहाँ पे यूज़ करें तो ये हमारे पास कोड रिपीट होगा, जो कि हमने करना नहीं है। तो इस सबसे पहले हम इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं। हमने यहाँ पहले भी लेआउट का कंपोनेंट बनाया था, हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं, कस्टम बटन डॉट JS। यहाँ पे हम एक नया अपना बटन बनाएंगे, अपना बटन का कंपोनेंट बनाएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे RFC और फिर यहाँ पे आप सिंपल एक व्यू रिटर्न कर दें और व्यू को इंपोर्ट करवा लें रिएक्ट नेटिव से, सेव कर दें। अब सिंपली आपने स्प्लैश स्क्रीन में जाना है और ये जो प्रेसेबल का कोड है आपने ये बस कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे इसका एक डिज़ाइन भी था इस प्रेसेबल का, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट बटन के नाम से था। यहाँ पे इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको भी कॉपी करेंगे, बल्कि कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे बनाते हैं अपना स्टाइल शीट, जो कि हमने इंपोर्ट करवानी है रिएक्ट नेटिव से, डॉट क्रिएट। और यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट बटन का जो स्टाइल था यहाँ पे डाल देना है। अब हमारे पास ये तो आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो प्रेसेबल था इसको सिंपली रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे ये कस्टम बटन यूज़ करना। अगर अब यहाँ पे इसको हम सेव करें, यहाँ पे जाएं तो ये बटन गायब हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ पे कस्टम बटन इंपोर्ट करवा लें जहाँ पे फाइल बनी है। हमने पहले भी लेआउट इंपोर्ट करवाया, सेम एज हमने कस्टम बटन भी इंपोर्ट करवा लेना है और यहाँ पे इसका टैग क्लोज कर दें। अब हमारे पास ये कह रहा है कि कुछ इशू है आपके पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने प्रेसेबल इंपोर्ट नहीं करवाया, यहाँ से प्रेसेबल इंपोर्ट करवाएं, सेव करें, अभी भी इशू है, कहते हैं टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं करवाया, टेक्स्ट भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, सेव। अब ये बटन हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने कस्टम बटन तो लिख दिया, कस्टम बटन ने ये गेट स्टार्टेड बटन रेंडर कर दिया, लेकिन हमने ये जो गेट स्टार्टेड जो इसका टेक्स्ट है वो भी तो हमने फ्यूचर में इसको चेंज करना है, इसको मॉडिफाई करना है, हमने इसको ठीक करना होता है। लाइक अगर यहाँ पे हम जाएं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे तो यहाँ पे रजिस्टर है इसका टेक्स्ट और यहाँ पे लॉगिन है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट करेंगे टाइटल के नाम से। तो मैंने आपको पहले बताया था स्प्लैश स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन है, इसके अंदर आप अगर इस तरह कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो ये आपका एक प्रॉपर्टी बन जाती है। हमने लेआउट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कस्टम बटन में आएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल और सिंपली इस टाइटल को यहाँ पे रेंडर करवा देते हैं टाइटल, सेव करें इसको। और यहाँ पे आके अब इस कस्टम बटन में हम टाइटल की प्रॉपर्टी, आप देखें यहाँ पे आपको सजेशन भी शो कर रहा है कि टाइटल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसको सेव करें। अब ये हमारे पास ठीक है। अगर यहाँ पे गेट स्टार्टेड की जगह लिखते हैं गेट कोड, सेव करते हैं तो हमारे पास ये चेंज यहाँ पे शो हो रहा है। तो गेट स्टार्टेड इसको रहने देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, हमने इसमें फंक्शन लगाना है। जब हमारे पास ये बटन प्रेस होता है तो हमारे पास एक इवेंट कॉल होता है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे हम ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ से तो हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं टाइटल की, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे कोमा डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 प्रॉप्स। इसका मतलब ये है हमारे पास कि इस कस्टम बटन के अंदर आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देंगे वो इस प्रॉप के वेरिएबल में आ जाएगा।
आपने टाइटल दिया, टाइटल जो है वो टाइटल के इस वेरिएबल में आ जाएगा, और जो भी बकाया यहाँ पे मैं अगर कस्टम प्रॉपर्टी लिखता हूँ ABC इक्वल टू लेट्स से हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, ये कोई एरर नहीं देगा, वो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं XYZ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड 2, सेव करता हूँ, तो वो भी प्रॉप के अंदर आएगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रॉप को, कंसोल डॉट लॉग करें और प्रॉप्स को प्रिंट करवाएं। अब देखें यहाँ पे, आप इस कंसोल में देखें तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ABC हेलो वर्ल्ड XYZ हेलो वर्ल्ड 2, जो कि हमने यहाँ पे पास की थी। तो हम यहाँ पे जो भी पास करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास प्रॉप के अंदर आ जाएगा। सेम, अब इस प्रॉप को जितनी भी हमने मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी है उसको डायरेक्टली हमने इस प्रेसेबल को असाइन करनी है। तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट 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 प्रॉप, मतलब कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, इसके अंदर जितनी भी हमारे पास फील्ड्स हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो डायरेक्ट की डायरेक्ट प्रेसेबल को दे दो। सेव करते हैं यहाँ पे, इसको भी सेव करते हैं, हमारे पास फिक्स हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑन प्रेस काम कर रहे हैं। ऑन प्रेस इक्वल टू हमारे पास ऑन प्रेस ये होता है कि हम जब एक प्रेसेबल प्रेस होगा तो एक कॉल बैक जनरेट होगी। कॉल बैक का मतलब कि कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा कि हमें पता लगेगा कि यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेस हुआ है, तो उसके लिए होता है ऑन प्रेस। अब ये ऑन प्रेस मैं इस कस्टम बटन के अंदर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉप्स में सेट कर रहा हूँ और ये डायरेक्ट सारी की सारी प्रॉप्स इसके अंदर जा रही हैं प्रेसेबल। अब मतलब कि मैं यहाँ पे ऑन प्रॉप लिख रहा हूँ लेकिन वो डायरेक्ट की डायरेक्ट प्रेसेबल पे जाके सेट हो रहा है। ऑन प्रेस कंसोल डॉट लॉग आई एम प्रेस्ड, सेव करते हैं। अब देखें इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आई एम प्रेस्ड हो रहा है। तो ठीक है, हमारे पास ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था, इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक हो तो वो रजिस्टर पे चला जाए। आल दो ये सिर्फ वन टाइम स्क्रीन शो होगी, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तब ही ये स्क्रीन शो होगी। आप जब इंस्टॉल करेंगे, फर्स्ट ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन स्टार्ट शो होगी आपको। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो ये आपको शो नहीं होगी। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो हमारे पास ये डायरेक्ट नेविगेट कर जाए रजिस्टर स्क्रीन पे। अब हम दोबारा यहाँ पे app.js के अंदर आते हैं। app.js में अगर देखें तो हमने रजिस्टर स्क्रीन को क्या नाम दिया था, रजिस्टर का। इसको कॉपी करें। अब ये app.js में अगर आप देखें तो ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं ये हमारे पास स्टैक नेविगेटर के अंदर आ रही हैं। तो स्टैक नेविगेटर क्या करता है कि हमारे जो कंपोनेंट है रजिस्टर स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन, डैशबोर्ड, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है स्प्लैश के नाम से। यहाँ पे देखें हम स्प्लैश नहीं, हमारे पास नेविगेशन के नाम से। अगर यहाँ पे कस्टम बटन में देखें तो हमने यहाँ इस तरह प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट करी हैं। यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसी तरह प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट करेंगे नेविगेशन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टैक डॉट स्क्रीन ऑटोमेटिकली हमारे इन कंपोनेंट्स को नेविगेशन की एक प्रॉपर्टी भेजता है। अब यहाँ पे अगर आए स्प्लैश स्क्रीन के अंदर और इस नेविगेशन की प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाएं, नेविगेशन, सेव करें। अब देखें यहाँ पे आपके पास कुछ आउटपुट आ रही है जो कि ये इसके सारे के सारे फंक्शंस हैं। बस ये कंसोल डॉट लॉग इसलिए करवाया कि टेस्टिफाई करेगी कि हमारे पास ये नल के बराबर नहीं है। अब ये नेविगेशन किधर से आ रहा है, फिर मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि app.js के अंदर हमने स्टैक नेविगेटर बनाया था, उसके अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन दिया था, और यहाँ पे हमारे पास इस रजिस्टर स्क्रीन का कंपोनेंट हमने दिया था। अब ये स्टैक डॉट स्क्रीन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास नेविगेशन की प्रॉपर्टी इसको पास करेगा। अब इस नेविगेशन के थ्रू हम दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर सकते हैं सिंपली। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने कस्टम बटन पे ऑन प्रेस लगाया था फंक्शन। जैसे ऑन प्रेस हो तो क्या करो, नेविगेशन डॉट नेविगेट, कहाँ पे जाना है हमने, कहाँ पे नेविगेट करना है, रजिस्टर पे। सेव करें। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक करें। अब देखिए हमारे पास रजिस्टर पे हम आ गए। बैक पे जाएं, दोबारा यहाँ पे एक अच्छी सी एनिमेशन भी आपको शो हो रही होगी। गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो आप रजिस्टर वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, ऐप को भी क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी। अब हम दोबारा रजिस्टर स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हमने अब ये वाली स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेआउट सेट होगा, जैसे कि हमने स्प्लैश स्क्रीन पे किया था।
लेआउट को सिंपली हमने इंपोर्ट करवा लेना है, लेआउट को भी इंपोर्ट करवाना है और बटन को भी इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर लेते हैं। अब लेआउट यहाँ पे आ गया। इस लेआउट के अंदर हमने एक अपना कस्टम व्यू बनाना है। व्यू को भी हमने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करवा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट और ये इस तरह, अगर यहाँ पे देखें हमने ये दोनों काम किए हुए हैं। हम कोड को दोबारा नहीं लिखते, हम सप्लाई स्क्रीन से सिंपली कॉपी कर लेते हैं ये कोड। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और इनका स्टाइल जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पूरा का स्टाइल पूरा स्टाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे स्टाइल शीट वेरिएबल ये जो है हमारे पास स्टाइल शीट ये इंपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ से रिएक्ट नेटिव में हम वो भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, सेव करते हैं। अब दोबारा हमारे पास ये ठीक काम कर रहा है। अब हमने एक और इसमें काम करना है कि ये जो कंटेनर है हमने यहाँ पे इस व्यू का स्टाइल जो है वो कंटेनर देना है। तो यहाँ पे हम स्टाइल इक्वल टू स्टाइल स्टार्ट कंटेनर सेव करते हैं। अब ये सेंटर हो चुका है। अब इसका जो टेक्स्ट था वही हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये जो सेकंड भी थी वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों के दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है, तकरीबन यहाँ पे 18 का फ़र्क है। ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारे इस टाइटल से, इस लेबल से 18 के डिफरेंस पे है। तो हम डिस्क्रिप्शन की जो टॉप था, मार्जिन टॉप है, उसको हम 15 कर देते हैं, सेव करते हैं। दोबारा यहाँ पे आते हैं तो ये अब करीब हो चुका है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये मार्जिन लेफ़्ट और राइट भी है, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि ये सेंटर्ड हो जाए। अब ये सेंटर्ड शो हो रहा है हमारे पास। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन चारों फील्ड्स को बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं रिएक्ट नेटिव से और यहाँ पे हम इसको रेंडर कर लेते हैं। टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे सेव करें। यहाँ पे कुछ आपको खास नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर है इसका हमारे पास, यहाँ पे देखें तो इंटर योर फुल नेम। यहाँ पे देखें अब आपको ये टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है और यहाँ पे क्लिक करें तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी हमारे पास डिज़ाइन नहीं है, किसी किस्म का भी इस पे डिज़ाइन मौजूद नहीं है। अब हम इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपली एक व्यू बना लेंगे और व्यू के अंदर ये रखेंगे। अब इसके अंदर हम इसका अगर देखें तो इसका जो इस टेक्स्ट फील्ड का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास वाइट है। तो हम यहाँ पे एक नया स्टाइल बनाते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट कंटेनर, या इसको हम कहते हैं टेक्स्ट इनपुट कंटेनर, और यहाँ पे इसकी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है हमारे पास वो अगर देखें तो 100 px है, 100। उसके बाद इसका जो बॉर्डर कलर है हमारे पास वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई है जो कि ब्लैक है। बॉर्डर कलर ब्लैक। उसके बाद बॉर्डर विड्थ होगी हमारे पास कि कितना आपके पास बॉर्डर मोटा होना चाहिए, तो वो 1 होगा। और अब ये हम इस टेक्स्ट इनपुट कंटेनर का ये हमारे पास जो व्यू है इसके अंदर हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट कंटेनर। अब ये हमारे पास कुछ अच्छा सा नज़र आ रहा है। अब इसकी जो विड्थ है वो हम 100% दे देते हैं ताकि ये सारा का सारा एरिया कवर कर ले। विड्थ 100%। अब ये हमारे पास सारा एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे हमने एक चेंज करना है, हमने इस चीज़ यहाँ पे विड्थ को 100% नहीं रखना। वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करें, फ्लेक्स बॉक्स में हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे सेव करें तो ये दोबारा यहाँ पे सेंटर्ड में चला जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन सेल स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है कि ये अपने आप को अक्रॉस दी जितनी भी स्पेस है वो सारी की सारी ले ले। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हॉरिजेंटल मार्जिन जो है वो इसका 25 है
मतलब कि हॉरिजेंटल का मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेफ़्ट और राइट आते हैं, तो लेफ़्ट और राइट से मार्जिन का 25 है। अब ये हमारे पास कुछ हद तक बेहतर हो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी देखें टॉप स्पेसिंग, तो ये हमारे पास तकरीबन 59 है, तो हम कहते हैं कि ये मार्जिन टॉप 50 है। तो यहाँ पे देखें अब ये हमारे पास कुछ हद तक बेहतर हो गया। सेम अब ये देखें, ये भी हमारे पास वैसी ही चीज़ है जैसे हमारे पास बटन है। तो डायरेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आपको बताऊँ कि हमें इस तरह काम नहीं करना होता। जब भी हम देखें रेपिटिशन, तो हमने हमेशा कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में आए, न्यू फाइल, यहाँ पे लिखेंगे कस्टम इनपुट डॉट जेएस RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, टैब प्रेस करें, उसके बाद ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, कट करेंगे बल्कि, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब जो इसका स्टाइल था, जो कि यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन के अंदर है, इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे जाके कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम इसका स्टाइल भी दे देंगे। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट व्यू टेक्स्ट इनपुट, और हमारे पास स्टाइल शीट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब इसको हम सेव करते हैं। अब इस कस्टम इनपुट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि कस्टम इनपुट फाइंड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करवाया। सेम एज जैसे हमने लेआउट और हमने बटन, हमारा कस्टम बटन इंपोर्ट करवाया, वैसे ही हम कस्टम इनपुट भी इंपोर्ट करवाएंगे। कस्टम इनपुट, अब सेव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, दोबारा रजिस्टर स्क्रीन पे जाएंगे, तो अब ये हमारे पास काफ़ी हद तक बेहतर है। अब हमने इसी चीज़ को डुप्लिकेट करना है। हमारे पास 4 फील्ड्स बन गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। अब यहाँ पे कस्टम इनपुट पे आएंगे, यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लेनी है। प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट डॉट, बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं प्रॉप्स। यहाँ पे प्रॉप्स लिखेंगे तो हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट इसी में आ जाएंगी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट 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 प्रॉप्स। अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे पास करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने रजिस्टर स्क्रीन के अंदर आके यहाँ पे लिखना है प्लेस होल्डर, इंटर योर फुल नेम, सेव करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, और तीसरी चीज़ थी हमारे पास इंटर कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये तीनों की तीनों, चारों के चारों फील्ड पे जो प्लेस होल्डर है हमारे पास वो शो हो रहा है। अब ये अगर देखें हमारे पास ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं, तो ये बहुत ही कॉर्नर पे हैं हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर ये बहुत कॉर्नर पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हम पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग लेफ़्ट 10 ऐड करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा इस साइड पे चला गया और ये अब बेहतर महसूस हो रहा है। अब इसको सेव करते हैं। अब अगर हम स्क्रीन को देखें तो इसमें स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टम इनपुट के अंदर हमने ये स्पेसिंग दी है, ये हमारे पास मार्जिन टॉप। अगर हम इसको सेव करते तो अब ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो इसका क्या हमारे पास सोल्यूशन होगा कि हम यहाँ पे कस्टम इनपुट के अंदर हम स्टाइल भी एक्सेप्ट करें, और इस स्टाइल को हम यहाँ पे इस स्टाइल के साथ पास कर दें। लेकिन जो बेस स्टाइल है वो तो यही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्टाइल और ये स्टाइल दोनों कंबाइन करेंगे। उसका तरीका ये हमारे पास कि हम ये वाले स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल्स डॉट दिस, यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट कंटेनर। डॉट 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 का मतलब होता है कि ये जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ले आओ। अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि फिर अगेन डॉट 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 स्टाइल्स। अब ये हमारे पास ये पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है कि हमारे पास इस स्टाइल्स को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को
और ये जो अपकमिंग स्टाइल है इसको कंबाइन करेगा और इसको पास कर देगा व्यू को। और यहाँ पे मेक श्योर कि प्रॉप्स जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके साथ आप डॉट 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 लगाएं। इसका मतलब ये होता है कि आप बकाया जितनी भी स्टाइल के अलावा बकाया जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए और वो हमने यहाँ पे पास करवाना है। आप सेव करते हैं, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कोई प्रॉब्लम है। आप ये रजिस्टर स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे आके आप कस्टम इनपुट स्टाइल, और स्टाइल के अंदर देखते हैं मार्जिन टॉप 50। अब देखें फर्स्ट में आ गया मार्जिन, अब सेकंड में जितना जितना मार्जिन हमें चाहिए होगा हम उतना मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ पे लेट से 10 ऐड करते हैं तो देखते हैं कितनी स्पेसिंग है, थोड़ी कम है, 20 देखते हैं, 20 मुनासिब लग रही है। कॉपी और नीचे यहाँ पे पेस्ट, सेम यहाँ पे भी पेस्ट। अब देखें ये हमारे पास काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास ये जो बटन है ये ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पे आके कस्टम बटन, अब यहाँ पे जो भी कस्टम बटन का कंटेंट है वो हमने ऐड करना है। वो है हमारे पास रजिस्टर, यहाँ पे टाइटल रजिस्टर, सेव करें, ये हमारे पास श्योर है। अब कस्टम बटन के अंदर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे विड्थ 100% यूज़ किए, जो हमने नहीं यूज़ करनी, उसको फिक्स करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन सेल स्ट्रेच, सेव करेंगे। अब हमारे पास इसको भी थोड़ा सा हमने फिक्स करना है डिफ़ॉल्ट बटन को, और जो कि हमने यहाँ पे अलाइन सेल्फ स्ट्रेच कर दिया है। अब यहाँ पे हमने टाइटल के साथ हमारे पास यहाँ पे स्टाइल की भी प्रॉपर्टी आएगी, जैसे हमने यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन के अंदर एक्सेप्ट किया था स्टाइल। रजिस्टर स्क्रीन के कस्टम इनपुट के अंदर जैसे हमने स्टाइल को एक्सेप्ट किया था वैसे हम कस्टम बटन के अंदर भी स्टाइल को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास इस स्टाइल डॉट 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 स्टाइल्स डॉट डिफ़ॉल्ट बटन और डॉट 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 स्टाइल्स, इसको कंबाइन करेंगे और प्रेसेबल के स्टाइल के प्रॉपर्टी को हम ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है हमारे यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास अनडिफाइंड स्टाइल्स, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसको रीलोड करें तो कहते हैं कि हमारे पास स्टाइल्स डॉट बटन डिफ़ॉल्ट हमारे पास अनडिफाइंड है। तो देखें कि ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी हमने स्टाइल्स एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे भी हमने स्टाइल ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टाइल्स हम यहाँ पे स्टाइल्स करते हैं और सेव करते हैं। अब हमारे पास कस्टम बटन भी फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे अब कस्टम बटन के अंदर हम स्टाइल पास करेंगे। स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं कि हमें मार्जिन 25, सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे जाते हैं तो देखें कि हमारे पास अब ये फिक्स हो गया। हम अब इसको जो मर्ज़ी स्टाइल देना चाहें वो स्टाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको कहें कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो ये इसका कलर भी हम ब्लैक कर सकते हैं। हम इसका अब कलर भी ब्लैक कर सकते हैं और जो भी हम इसका, अगर हम इसकी विड्थ देना चाहें तो हम इसकी विड्थ भी दे सकते हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं कि 200 में साइज़ में है तो ये इसका साइज़ भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और अब इसको हम दोबारा अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट चीज़ है यहाँ पे इस पेज के अंदर वो है हमारे पास ये टेक्स्ट, और साथ में साइन इन के बटन पे अगर क्लिक करें तो वो साइन इन स्क्रीन पे चला जाए। तो अब यहाँ पे हम कस्टम बटन के बाद यहाँ पे हम एक और व्यू बनाते हैं। व्यू के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, साइन इन को कट करते हैं और एक और टेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास आया, इस तरह आउटपुट आ रही है। अब हम इस व्यू को स्टाइल देते हैं, स्टाइल। अब इस स्टाइल के अंदर हम इसको बताते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन, वो रो है। रो देंगे तो ये इस साइड पे जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास अरेंज हो गए। अब हम यहाँ पे इसका स्टाइल देखते हैं इस फर्स्ट लेबल का, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर में है। अब यहाँ पे इसका स्टाइल देते हैं, स्टाइल कलर ब्लैक,
उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास 14 है, फ़ॉन्ट साइज़ 14 है। उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट साइन इन का टेक्स्ट है इसका कलर हमारे पास डिफरेंट है, वो कलर कॉपी करते हैं, इसका फ़ॉन्ट वगैरह सेम ही है। तो यहाँ पे स्टाइल देते हैं इसका कलर और फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 14। सेव करें, दोबारा यहाँ पे आएँ, अब देखेंगे हमारे पास बेहतरीन लग रहा है। अगर हम इसको फ़ॉन्ट वेट दें 500, सेव करें। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट फ़ॉन्ट वेट नहीं दे सकते, फ़ॉन्ट वेट की वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लैक है, बोल्ड है, तो यहाँ पे हम बोल्ड लिखते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अब हमारे पास ये एज़ इट इज़ ये ऐसे ही लग रहा है। अब हम एक और काम करते हैं कि इस ये जितना का जितना कंटेंट है हम स्क्रीन के सेंटर में कर देते हैं ताकि ये और अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो हमारे पास मेन कंटेनर हमारे पास ये था, इस कंटेनर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली के लिए होते हैं, हमारे पास वर्टिकली के लिए जस्टिफाई कंटेंट होता है। सेव करते हैं और ये अब हमारे पास सेंटर में हो गया और अब ये पहले से बेहतर लग रहा है। हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, अब हम अगर साइन इन पे क्लिक करें तो वो हमारे पास साइन इन स्क्रीन पे जाना चाहिए, रजिस्टर स्क्रीन। अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो आपने यहाँ से ओपन नहीं करनी, कंट्रोल P और फिर आपने जिस भी फाइल पे जाना है वहाँ पे मूव कर जाए। अभी मैं यहाँ से ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपका फोकस कोड पे रहे ना कि कमांड्स पे, लेकिन आपने अपनी आदत बनानी है कि आपने जब भी कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल P और फाइल का नाम और फाइल में चले जाना है, ताकि ये फ्यूचर में हम इसको क्लोज़ रख के और फिर मैक्सिमाइज स्क्रीन करके यहाँ पे जब आप कोड करेंगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लाते हैं। अब हम यहाँ पे इस टेक्स्ट पे जैसे ही प्रेस हो तो ऑन प्रेस तो क्या हो जाए हमारे पास, हमने यहाँ पे फिर से नेविगेशन एक्सेप्ट करानी है, नेविगेशन। अगर आप यहाँ पे app.js के अंदर देखें तो आपके पास ये स्क्रीन भी इस स्टैक नेविगेटर का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी नेविगेशन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट कहाँ पे जाना है, लॉगिन पे। सेव करें, यहाँ पे आए, क्लिक करें लॉग इस पे और आप यहाँ पे लॉगिन पे मूव कर गए। अब ये हमारे पास ये स्क्रीन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इस स्क्रीन को डिज़ाइन करना। हम यहाँ पे आते हैं लॉगिन स्क्रीन में, ये जितना भी हमारे पास ये कंटेंट है इस पूरे के पूरे कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है, तो हम ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, हम यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करवाई थी हमने वो भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो भी स्टाइल थे वो भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि वो ये भी वही काम है तो दोबारा करने का कोई मकसद नहीं बनता। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन के अंदर नेविगेशन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कराते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं। दोबारा आप उसी पेज पे होंगे क्योंकि हमने ये सेम एज़ इट इज़ कॉपी किया था। अब यहाँ पे देखते हैं लॉगिन का स्टाइल क्या है, इसका कंटेंट क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेबल है वो है हमारे पास वेलकम बैक। यहाँ पे देखते हैं वेलकम बैक आ चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ये इमेज यहाँ पे लगाना, तो आपने यहाँ पे डिज़ाइन की टैब पे आना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज। अब इस इमेज को यहाँ पे ओपन करते हैं और ये इमेज हमारे पास इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हम इस इमेज का नाम देते हैं लॉगिन इमेज और फिर इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे हमने अब इमेज को इंपोर्ट करवाना है, इमेज, और इस टेक्स्ट को रिमूव करना है और यहाँ पे हमने देना है इमेज सोर्स रिक्वायर और फिर यहाँ पे अब आप स्क्रीन के डायरेक्टरी के अंदर हैं, एक बैक जाना है, फिर एसेट्स के अंदर, फिर यहाँ पे आपने लॉगिन
image.png। इस टैग को क्लोज़ करें, सेव करें, यहाँ पे है। अब ये इमेज भी आपके पास शो हो रही है। अब इस इमेज का थोड़ा सा स्टाइल भी सेट कर लेते हैं। इस इमेज का स्टाइल टॉप से मार्जिन देते हैं इसको कि हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम इस मार्जिन दे देते हैं। कंप्लीट मार्जिन 10 देते हैं, इंस्टेड 10 के हम 20 मार्जिन देते हैं। तो अब ये ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी मार्जिन आ रहा है तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आएँ तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी मार्जिन है जो कि ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, और इन दोनों के दरमियान मार्जिन भी हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आता है, ये भी हम नहीं करने जा रहे, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटरव्यू ईमेल, इंटरव्यू पासवर्ड के अलावा सारी फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फुल नेम वाली और हमारे पास ये कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड को रिमूव करेंगे। अब ये हमारे पास काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर रजिस्टर की जगह हम लिखेंगे लॉगिन, और यहाँ पे डो नॉट हैव अकाउंट साइन अप, और यहाँ पे साइन इन की जगह साइन अप। अब यहाँ पे आपने लॉगिन की जगह रजिस्टर पे मूव करना है। तो आपके पास इस साइन अप के टेक्स्ट पे जब क्लिक होगा, यहाँ पे इस साइन अप के टेक्स्ट पे जब क्लिक हो तो आपने रजिस्टर पे मूव करना है। ये उस चीज़ का कोड है। अब यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन ये वेलकम बैक का जो टेक्स्ट है ये हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा। इसका लेबल मॉडिफाई करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट वेट है हम बोल्ड कर देते हैं। अब ये कुछ हद तक बेहतर लग रहा है, और इसका मार्जिन बॉटम हम सेट करते हैं कि तकरीबन ये अब काफ़ी हद तक ये बेहतरीन लग रहा है। अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये दोनों स्क्रीन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें ये डो नॉट हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे ये हमारे पास स्पेस कम आ रही है। यहाँ पे हम स्पेस ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया। अगर डायरेक्ट यहाँ पे स्पेस आप ऐड करते हैं तो स्पेस ऐड नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह स्पेस ऐड ना हो तो आप ये भी इस तरह भी कर सकते हैं। जितनी स्पेसेस ऐड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ही स्पेस रखेंगे, और अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ बकाया नहीं रही। अगर साइन अप पे क्लिक करते हैं तो साइन अप पे चला जाता है, साइन इन पे क्लिक करते हैं तो साइन इन पे चला जाता है। तो अब हमारे पास ये भी स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। अभी के लिए हमारा इतना ही काम था। अब नेक्स्ट स्टेप है हम इन तीनों स्क्रीन्स को फंक्शनल बनाएं, और फिर उसके एंड पे हम डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब गेट स्टार्टेड पे जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो उसको यूज़र को ये पेज नज़र आएगा। जब वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा फिर उसको रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन नज़र आएगी। अगर यूज़र उस वक्त एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देता है और फिर दोबारा ओपन करता है तो उसको ये पेज नज़र नहीं आएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और लॉगिन भी करेंगे। और अगर यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, ऑन करता है, अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चला जाएगा। अगर वो हमारे पास लॉगिन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर पे आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह काम करेगा। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें।